नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी सीएचएसएल के हमारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, आंसर की भी आ चुकी है। तो जो 1 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं कल। आज हम करेंगे 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस मैथ के आज हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे वो डाउट वगैरह अपने पूछ सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसका है, ये आपका डीआई का है। क्वेश्चन में बोला गया है जो फॉलोइंग बार ग्राफ है वो आपका ये टेबल बताता है 2021 और 2022 के बारे में। जो कंपनीज हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, उन्होंने पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग द 2 consecutive ईयर्स। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या पूछता है भाई। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ द ब्रांचेज ए बी सी इन 2022। 2022 अपना ऑरेंज वाला। अगर मैं ए की बात करूं, ए में कितना है ऑरेंज में 105 है। ठीक है, बी में कितना है ऑरेंज में 65 है और सी में कितना है ऑरेंज में, सी में हो जाएगा भाई हमारा 110। इसने क्या बोला है, पहले तो इसकी एवरेज निकालो। 5 और 5 10, 6 7 और 1 8, 280। एवरेज कितनी हो जाएगी 280/3। अभी इसको छेड़ो मत, इसको इतना ही रख लो। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है इज द एवरेज सेल्स ऑफ द ब्रांचेज ए सी एंड एफ इन 2021। अब 2021 है ब्लू वाला, ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 80, सी का कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 95 और 2020 का बोला गया है ए सी और एफ का ब्लू वाला कौन सा हो जाएगा भाई 70। इसको जोड़ लो, ये आ गया 5, ये आ गया 9 और 8 17, 17 और 7 24, 245। ये आ गया 245/3। हमसे एवरेज पूछी गई है तो 245 किसका, 280 का। तो 245/280, 3 से 3 तो कटेगा, गुणा में 100 कर दो, 0 से 0 चला गया। इसको सोल्व करोगे आ जाएगा 87.5% आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन बोला गया है द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ द 2 ब्रदर इज थ्राइस दैट ऑफ यंगर। ठीक है, देखो ये आपका ओल्डर हो जाएगा, ये आपका यंगर हो जाएगा। अगर यंगर की 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 गुना, मतलब 3 रेशो होगी। और इसने बोला है 5 टाइम्स दैट ऑफ यंगर 9 ईयर अगो। 9 साल के बाद की बात की गई है, +9 कर दो। यहाँ लगाएंगे लड़ाई कंसेप्ट। कैसे, उसने बोला है कि उसकी 5 गुना हो जाती है तो 1 से कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। कैसे सोल्व करते हैं इसको, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 2 रेशो बराबर किसके आएगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। ठीक है, तो 9 चौक 36 के बराबर। 1 रेशो आ गई बच्चों हमारी 18 के बराबर। ठीक है, हमने क्या बताना है, हमने रेशो बतानी है, प्रेजेंट एज बतानी है इनकी। तो इस छोटे वाले की कितनी हो जाएगी 18 और इसकी कितनी हो जाएगी 18 तिया 54। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। देखो लड़ाई कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, लड़ाई कंसेप्ट लगाते हैं, इसका इससे गुणा कर दो, 3 एकम 3, इसका इससे गुणा कर दो, 5 एकम 5, डिफरेंस निकाल लो, बराबर कर दो। फिर इसका इससे कर दो, 9 एकम 9 और इसका इससे कर दो, 9 पंजम 45। 45 में से 9 घटाओगे तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, 2 रेशो आपकी 36 के बराबर आ जाती है, 1 रेशो 18 के बराबर आ जाती है। ये भाई साहब 18 के, ये 54 के, ये इनकी प्रेजेंट एज पूछी गई थी। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जो रिस्पेक्टिव रेशो दे रखी है आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इतना, इफ द रिस्पेक्टिव रेशो बिटवीन द रेडियस एंड आई इज इतना, टोटल सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर के बारे में। देखो सिलेंडर की बात की गई, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर होता है आपका, आपने टोटल सरफेस एरिया बताना। ठीक है, रेशो किसकी दी गई है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाती है πr²h। ठीक है, रेशो क्या दे रखी है, 2:3 दे रखी है। ठीक है भाई, यही तो दे रखा है रिस्पेक्टिव रेशो बिटवीन द, हाँ। अब पाई से पाई कैंसिल होना है, हमारा एच दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, एंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर 2:3 इफ द रिस्पेक्टिव रेशो बिटवीन द रेडियस एंड हाइट। देखो भाई ये हो गया 2, रेडियस कितनी दे रखी है, 1 r से 1 r काट दो, ऊपर हाइट कितनी हो जाएगी 7, नीचे कितनी हो जाएगी 3 × 7 और ये दे रखा है आपको 2/3। ठीक है, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, ये तो 1 ही आ गया हमारा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, गड़बड़ कर दी शायद ना, सही है। ये देखो इससे आ जाएगा 14 ना, तो इसको देखो इसने क्या बोला है, इसने साफ बोला गया है टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr और ये हो जाएगा r+h। ठीक है, वहाँ से 1 की वैल्यू 1 के बराबर आई थी, मतलब ये सारी चीज़ ठीक थी। तो ये 2π एज इट इज़ रख लो। रेडियस कितनी आ जाएगी 3 और ये कितना दे रखा है 3 + 7, 7 और 3 10, 10 या 30, 30 दूनी 60 पाई।
ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4। वहाँ से ये रेशो इसलिए दे रखी थी ताकि हमारा जो है ये इक्वल आ जाए, ताकि हम इस रेशो को अपनी रेडियस मान सकें और इसको हाइट मान सकें। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक पर्सन जो है वो ड्राइव करता है 110 मील 55 मील पर आवर। ठीक है, तो भाई साहब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अभी स्पीड को छोड़ो, हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर दो चीज़ें दे रखी हों तो हम इसमें ये लगा सकते थे 2xy बाई x प्लस वाई। आप ये फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं क्या पूछा गया है। 110 माइल चलता है कितने की उससे? 110 बटे 55 मतलब 2 प्लस का। अगली 120 मील चलता है 60 की से, तो 60 दूनी 120 2 प्लस का। अगली 60 माइल चलता है 1 घंटे में प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 110 और 120, ये हो जाएगा आपका 120 220 230 290 और नीचे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 5 25 और 5 8 40, 58 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल फॉर्मूला रखना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये टोटल टाइम आ जाएगा। देखो ये कैसे निकाला, वो 110 मील चला 55 की स्पीड से, तो कितने घंटे लेगा? 2 घंटे लेगा। ठीक है, ऐसे ही 120 मील चला 60 की स्पीड से, तो कितने घंटे लेगा? 2 घंटे लेगा। यहाँ पे 2 दे रखा है और अगले में उसने खुद बोला है कि 60 माइल चलता है 1 घंटे में, तो यहाँ 1 लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक इज इतना लास्ट ईयर। जो प्राइस है वो आपका डिक्रीज हो गया 30%। देखो बच्चों 30% होता है 3/10। अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया? अब 7 हो गया। 7 की वैल्यू कितनी दे दी? 125 ना लास्ट ईयर की, सॉरी 10 की वैल्यू दे रखी है। 10 की वैल्यू कितनी दे दी? 10 की वैल्यू दे दी आपकी 125 इतना। हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें तो इस साल का वो निकालना है डिक्रीज होने के बाद। तो इसकी वैल्यू दे दी 125, 1 2 3 0 से 0 गई, तो 125 इंटू 7 कर दो, 3 0 अपने बाद में 2 0 लगाते रहना। 7 पंजू 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 87500 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, ना तो ऐसे भी कर सकते हो कि भाई साहब 1,25,000 की थी पहले, अब उसका कितना 30% डिक्रीज हो गया, मतलब कितनी होगी 70/100। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। ये जो ग्राफ है ये बताता है आपको 1000 इन 2 टाइप्स ए एंड बी कंपनीज 2016 से 2021। ये क्रॉस वाला ए है और ये डॉट वाला बी है। देखो भाई इसमें थोड़ा ऐसा ही दिख रहा है, ये तो आपका क्रॉस वाला है। ठीक है, ये आपके डॉट वाले। हमसे क्या पूछा गया है? इन हाउ मैनी गिवन ईयर्स वॉज द प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए वॉज मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ कार इन गिवन ईयर्स। देखो भाई हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालना पड़ेगा किसका? टाइप ए का। टाइप ए है क्रॉस वाला। 100 125 200 250 100 और 400। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा ही दिख रहा है, इसको देख लेना। बाकी इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। हाँ दिख गया। अब एवरेज निकालना। देखो भाई एवरेज आ गया 100 125, यहाँ दिया गया है 200, यहाँ 250 और यहाँ 300 और 400 700। ठीक है, देखो 5 एज इट इज़, कहीं और 5 भी दे रखा है। 100 125 200 250। हाँ ठीक है, ये आ गया 5 5 और 2 7, ये आ जाएगा आपका 7 7 और 2 9 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 2 13 1375 आ गया। ठीक है, इसका एवरेज निकाल लो। 1 2 3 4 5 6 बटे 6 कर दोगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और ना भाई इसमें डाटा ना ठीक आ गया। 6 दूनी 12 6 दूनी 12 5 5 6 से 6 8 48 6 नीम 54 6 नीम 54 229 आ गई एवरेज। अब 229 से ज़्यादा किस में है? एक तो आपका 400 है, एक आपका 300 है, एक आपका 250 है। 3 में 229 से ज़्यादा है तो 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। सो नॉर्मल एवरेज निकालनी है, उसके बाद देखना है कि एवरेज से ज़्यादा किस में है। अगर ईयर पूछ लिया जाता तो ईयर भी आप यहाँ पे बता सकते थे कि भाई ये आपका 2019 में है, ये आपका 20 में है, ये आपका 21 में है। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है पी क्यू। पी क्यू इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल बना देते हैं गोरा चिट्टा, ये सर्कल बना लिया सुंदर सा। इसने बोला है पी क्यू जो है, ओह डायमीटर भी खुद खींचा हुआ। देखो ये पी क्यू इसका डायमीटर हो गया, सर्कल का भी सेंटर ओ। द टेंजेंट आर मीट्स पी क्यू प्रोड्यूस्ड है। द टेंजेंट एट आर मीट्स पी क्यू प्रोड्यूस्ड एट ए। एक टेंजेंट और बना लो भाई साहब, आर। द टेंजेंट आर मीट पी क्यू प्रोड्यूस्ड एट ए, मतलब
और आर पी क्यू कितना दे दिया, आर पी क्यू दे दिया, देखो इसने बोला है ये हमारा डायमीटर है पी क्यू, इसको आगे बढ़ाया गया तो ये ए पे मीट करता है और ये बनाता है एक टेंजेंट आर पे, ठीक है। इसने हमें क्या बोला है, इसने बोला है आर पी क्यू 27 है, ये हमारा 27 है, आर पी और क्यू 27 है, हमें आर क्यू पी बताना है, आर क्यू पी ये बताना है। देखो भाई बहुत आसान है, ये डायमीटर हो गया, डायमीटर सरकमफ्रेंस पे क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90, ये 27, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कंसेप्ट क्या लगता है, बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपका मान लीजिए कोई सर्कल है और अगर आपका सर्कल क्या करता है, अरे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका डायमीटर है, आप डायमीटर से जो सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाएंगे, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, कहीं भी सरकमफ्रेंस पे अगर आप डायमीटर से एंगल बनाते हैं वो हमेशा ऑलवेज आपका कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रेशमा ने एक लोन लिया कितने का, 1,12,00,000 का, हाँ, और उसने इतने रुपए चुकाए इंटरेस्ट के, एंड ऑफ द लोन पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो भाई 12, 1 2 3 4 5 9972, ये राइटिंग भी देखो भाई, उसने पैसे लिए थे 12,00,0123, 1 2 3 ये आ जाएगा 2 7 और 9, इसको सब्ट्रैक्ट करो। सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 0 0 0, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2 और 11 9 2 11, ये आपका आ गया इतना। उसने क्या किया, सी पेड इतना एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इतना उसने लोन दिया, इसको डिवाइड कर दो 12 इससे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं कैसे, 972000 ये बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 12,00,123, और उसने क्या बोला है बच्चों, उसने बोला है एज मैनी एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसका जो टाइम है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, मतलब ये आर इंटू आर हो गया, आर मान लीजिए बटे 100, 2 0 से 2 0 गई, 3 0 से 3 0 गई, ये 12 इस तरफ आ गया, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो ये चला जाएगा 81 पे, आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू 81 आ जाती है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9% आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9% आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हमें इंटरेस्ट दे रखा था, ये हमारा प्रिंसिपल था, और उसने बोला था जो रेट और टाइम है उनकी वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना सही समझा। उसके बाद बोलता है टू सर्कल टच ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, ए बी इज द सिंपल कॉमन कोड। देखो एक सर्कल, अरे ये क्या हो गया, देखो भाई हमें दिया गया है एक सर्कल, ये दे दिया गया है एक सर्कल, ये दे दिया गया है, ठीक है, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। उसने बोला पॉइंट ओ पे टच करते हैं, ठीक है, एक कॉमन कोड है ए बी क्या है, कॉमन कोड है। देखो बच्चों जब भी दो सर्कल आपस में टच करे और कॉमन कोड ए बी दे रखी हो, ए बी आपसे पूछिए और दोनों रेडियस दे रखी हो, फॉर्मूला लगा दीजिए 2√R1R2, क्या लगा दीजिए 2√R1R2, 2 रूट इंटू 9 चौक 36, 36 का कितना आ जाएगा 6, 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है ताकि वहाँ आपका टाइम खराब ना हो। उसके बाद कहता है रवि ने सेल्स किया अपने गुड्स को 25% लॉस कॉस्ट प्राइस पे, 25% होता है 1/4, तो 4 की चीज़ उसने 3 पे बेच दी, लॉस किया, लेकिन उसने 45% वेट कम कर दिया। 45% का मतलब कितना होता है 45/100, 5 निम 45, ये 20, तो उसने क्या किया वेट 20 से कितना कर दिया 11 कर दिया। अगर वेट 20 से 11 किया तो प्राइस कितना करेगा, उल्टा करेगा, 11 से 20 करेगा, ये 11 ये 20, सोल्व करेंगे 4 पंजे 20, ये कितना आ गया 11, ये कितना आ गया 5 ये 15, 3 का फ़ायदा हुआ कितने पे हुआ 11 पे गुणा 100, तो 300/11 कितना आ जाएगा 36, सही 4/11 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपको बताना है फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसफुली दिस। देखो भाई बहुत ही बढ़िया तरीका बताते हैं इसका। देखो उसने बोला है 3, 5 और 7 को आपने गुणा करना है, रिमाइंडर बचेगा 2, 1, 3 और लास्ट में आपका क्वोशंट बचेगा 3। देखो क्रॉस में जाओ बच्चों, एक चीज़ याद रखना, जब भी क्रॉस में जाओगे क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, और ऐसे जाओगे तो इसमें प्लस होता है, साइन भी मिलते हैं। देखो आप ऐसे जा रहे हो तो उसमें प्लस बनेगा, और टेढ़े जा रहे हो तो उसमें क्या बनेगा मल्टीप्लाई बनेगा। अब देखो 7 या 21, रंग बदल लेते हैं। देखो भाई 7 या 21, 21 + 3 करोगे, 21 + 3 कितना हो जाएगा 21 और 3 24, 24 पंजे 120, 120 + 1 121, 121 या कितना हो जाएगा
363 और 363 प्लस 2 365 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किया कैसे, दोबारा बता देते हैं। 3, 5 और 7, यहाँ बचा था आपका 2, 1, 3, 3। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई किया, 7 गुणा 3 कितना आया, 21 प्लस कर दिया ये वाला 3 तो 24 हो गया। अब इस 24 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 में, फिर प्लस करेंगे 1, 121। अब इस 121 को इससे मल्टीप्लाई करो 3 से, 121 गुणा 3 प्लस का 2 365 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 18 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज आर ऑफ बॉयज़। टोटल 75 टॉयज हैं, ठीक है, जिसमें से 18 किसके हैं, लड़कों के हैं। बचे खुचे कितने होंगे लड़कियों के, 15 में से 8 गए, 8 8 16 7 और ये आ जाएगा 6 में से 1 गया 5, 57 किसके हैं, ये लड़कियों के। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स टॉयज, 57 है। कितने में से हैं, 75 में से हैं। ठीक है, गुणा में 100 करोगे तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 3 एकम 3 3 नीम 27, 9 चौक 36, 76 आ जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 2 की पावर क्यूब, मतलब 2 की क्यूब। देखो भाई इसको देख के कई सारे बच्चे घबरा गए थे कि कैसे क्या क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ देखो 2 की क्यूब बटे कितना दे रखा है, 8 की पावर 5.06 बराबर किसके हो जाएगा, प्रपोर्शन में होता है तो बराबर होता है 8 की पावर -4.06 और बटे में x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ गया 2 की क्यूब, मल्टीप्लाई में आ गया x, यहाँ आ जाएगा बच्चों 8 × 5 की पावर 7 6 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8 × -4.06। अब एक बात बताओ, अगर पावर मल्टीप्लाई में है, मतलब अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, पावर आपकी क्या हो जाती है, जल्दी बताओ, ऐड होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, बताओ बताओ। पावर आपकी ऐड होती है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा 8 की पावर 1 और ये आ जाएगा x × 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 8 और ये कितना आ जाएगा 8 की पावर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है एक ट्रायंगल दे दिया गया ABC, ट्रायंगल दे दिया गया आपको A, B और C। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल A, B और C। इसने बोला है 2 मीडियन AD, एक आपकी मीडियन है AD और एक आपकी मीडियन है BE। ठीक है, G पे बाइसेक्ट करती हैं राइट एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, AD अगर 18 दे रखी है, AD 18 है, ठीक है, AD ये वाली 18 है। ठीक है, BD कितनी दे रखी है, BD आपने बतानी है और हमें BE दे रखी है, BE कहाँ गई, ये वाली BE दे रखी है 12। ठीक है, हमें बतानी है BD किसके बराबर होगी। देखो भाई, अब देखो भाई ये मीडियन है, ये इसको 2 भागों और 2:1 में बांटता है। 3 रेशो की वैल्यू कितनी है 18। ठीक है, 3 की वैल्यू 18 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 1 की हो जाएगी 6, मतलब ये आपका हो गया 12 और ये आपका हो गया 6। ठीक है, ये वाली होगी 6। ऐसे ही इसमें लगा देंगे दूसरी में, ये 2:1 में बांटेगी तो 3 बराबर 12, ठीक है, 1 बराबर 4, ये 4 होगी, ये 8 होगी। अब देखो हमने क्या निकालना है, हमने ये वाला निकालना है, ये 90 डिग्री, ये 6 8 90 कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा 90 डिग्री, ये 6 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 10 ट्रिपलेट। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें लगता क्या है, इसमें सिंपल सी चीज़ है। अगर हमें एक ट्रायंगल दे दिया गया, ट्रायंगल ABC, उसमें हमें क्या बोला गया, मीडियन डाल दी गई है। मीडियन आपस में अगर काटती हैं किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, जहाँ मीडियन जो है क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और ये 2:1 में बांटता है किसी भी मीडियन को। यहाँ से अगर मैं खींच देता तो ये भी क्या बांटता, 2:1 में बांटता, और हमने नॉर्मल इसको क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है राम ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूरी जर्नी। सबसे बढ़िया मेथड है 40 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे बढ़िया मेथड है इसका, LCM ले लो। ठीक है भाई, LCM कितना आ गया, LCM आ गया 360, 4 नीम 36, 6 6 36 और 45 दूनी 90, तो 9 चौक 36, ये आ जाएगा 8। ठीक है भाई, इसको ऐसे फटाफट निकाल लो। हमसे बोला गया था इक्वल डिस्टेंस, तो 3 डिस्टेंस कवर किए तो हमारे पास क्या आ गया, 360 × 3, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। कितने उसमें, 9 और 8 17, 17 और 6 23। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो अगर एवरेज स्पीड पूछी गई है और हमें 2 स्पीड दे रखी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, 2xy/x + y। अगर यहाँ पे डिस्टेंस क्या दे रखा हो, कॉन्स्टेंट दे रखा हो। ठीक है,
लेकिन अगर आपको इक्वल डिस्टेंस दे रखा हो, डिस्टेंस इक्वल है और 3 स्पीड दे रखी है, आप टाइम एंड वर्क के मेथड से कीजिए, एलसीएम मेथड से आप इसको कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है इन विच मंथ वॉज द सेल ऑफ मेलन्स। मेलन्स कौन से हैं, हरे वाले। ये 3D स्ट्रक्चर दे दिया, देख लो भाई। ठीक है, 3D कुछ नहीं है, ये आपका अप्रैल का है, ये मई का है, ये आपका जून का है। मेलन कितने हैं, 20 हैं। किस में बोला गया है, लोवेस्ट सबसे कम 20 है, क्योंकि इसमें 33 है, इसमें 58 है। इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द सेल ऑफ ऑरेंजेज इन दैट मंथ। इस मंथ में ऑरेंज की सेल कितनी है, 11। कितने ज़्यादा है भाई साहब, 9 ज़्यादा हैं। ठीक है, 3 जून, ये आ जाएगा आपका 3, सॉरी ये 17 है, ये 20 है, तो 3 ज़्यादा है और जून के महीने में ज़्यादा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 7 + 8। देखो सोल्व कैसे करते हैं, 7 + 8 गुणा 7 कर लो, डिवाइड 8 कर लो, प्लस का कर लो 7, 1/7, इसको भी 1/7 लिख लो। 1 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया आपका 1/7। इसको कर लो 7 × 1/8, ये प्लस कर लो, ये आ जाएगा 7 + 8, 8 और 7 15। ठीक है, 15 गुणा में दे रखा है भाई साहब 7/8 और प्लस का 1/7। इसको सोल्व कर लीजिए, उसके बाद नीचे वाले को सोल्व कर लीजिए। कैसे, ये भी ऐसे ही होगा, 3 + 3 गुणा 3/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 7 7 5 35 का 5, 7 × 7 और 2 9/8, 15 × 90, 15 7 105/8 हो जाएगा, प्लस का 1/7। देखो ये हो जाएगा 105 बटे प्लस का 1/7। नीचे वाला सोल्व करते हैं। नीचे वाला क्या कहता है, नीचे वाला का इतना है 3 + 3 × 3, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1/3 से, प्लस का 5 गुणा 1/5 और ये आ जाएगा गुणा का 1/5। ठीक है, 5 से 5 कट गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सरफेस एरिया दे रखा है 2 का रेशो में। देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, हमें वॉल्यूम पूछ रखी है, वॉल्यूम क्यूब होती है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। ठीक है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। देखो सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, ये भी 4πr² हो जाएगा, मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से R1 कितना आएगा आपका, पहले वाले का 5 आएगा, दूसरे का 6 आएगा। क्यों, वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³ होती है, ये तो आपका कांस्टेंट है, इससे आपको मतलब ही नहीं। r³ मतलब 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, ये हो जाएगा 125/216। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी आपका इसी का है भाई, इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का है, सिंपल वी बोर्ड मास रूल लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है साइड दे दी है क्यूबॉइड की इतने रेशो में, सरफेस एरिया जो है वो आपका इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के सरफेस एरिया के बराबर है। अगर हम बात करें क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है आपका, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। ठीक है, देखो भाई क्यूब का सरफेस एरिया 6a² मतलब 6 × 6 × 6, ये किसके बराबर है, इसके सरफेस एरिया के बराबर। तो ये कितना होता है 2 × LB, 4 × 12 प्लस 5 × 20 और प्लस का 5 × 15। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट मान लेते हैं इसको x², ये आ जाएगा हमारे पास 94। x² की वैल्यू कितनी आ गई, 6 का क्यूब 216। x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 108/47। ठीक है, इसको आप x आ जाएगा आपका 3/2। हमसे क्या पूछा गया, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम पूछी गई है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है आपकी L × B × H। ठीक है, देखो भाई L × B × H कितना हो जाएगा, 5x × 3x × 4x, 5 × 15, 15 × 4 60, 60x², 60 गुणा ये हो जाएगा आपका, सॉरी x³ हो जाएगा, और 3/2 गुणा 3/2 और गुणा का 3/2, आपका उत्तर आ जाएगा 210। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। A + B किसी काम को 8 दिन में करते हैं, B अकेला उस काम को 16 दिन में करता है। सबसे पहले एलसीएम लीजिए 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। दोनों एक दिन में 2 काम करते हैं, B एक काम करता है, तो A भी आपका एक दिन में 1 काम करेगा और 16 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है गिवन ये दे रखा है, इफ़ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़ इन फिजिक्स। एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, टोटल कितने का पेपर है, 50 का पेपर है, तो 50 का 60% आ जाता है 30। कैसे, 50 गुणा
60/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 6 30। आपको 30 या 30 से ज़्यादा चाहिए, कितने हैं? 21 हैं। 21 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है इन अ सर्कल ABCD, एक सर्कल है ABCD क्या है आपका? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, क्या है? ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसने क्या बोला है? इसने बोला है AE ड्रोन परपेंडिकुलर, यहाँ से आप AE बना दीजिए जो कि आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके? CD के। ठीक है, BA इज़ प्रोड्यूस, BA को प्रोड्यूस किया गया, ये ऐसे बना दिया, इस BA को प्रोड्यूस किया गया, यहाँ कोई पॉइंट F दे दिया गया। ABC आपको दे दिया गया 85। अगर ये 85 दे रखा है तो हमें बताना है BC और D बताना है, मतलब ये बड़ा एंगल बताना है। डायग्राम तो सही बना है ना? देखो भाई, डायग्राम में ही थोड़ी गड़बड़ होगी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या सिस्टम है। तो देखो हमने बनाया एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD, इसको A नाम दे दिया, इसको B, इसको C और इसको D। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है? उसके बाद इसने बोला है कि CD के पैरेलल एक रेखा खींची जाती है, CD के पैरेलल, ये हमने CD के पैरेलल खींच लिया। ठीक है, इसने क्या बोला है? AEF, A ये E हो जाएगा और यहाँ से BA को प्रोड्यूस किया गया तो हमारे पास F बनेगा। AEF कितना दे रखा है? ये दे रखा है FAE 24 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है? ABC दे रखा है, ये हमें 85 दे रखा है। हमें बताना है BCD, ये वाला एंगल हमें बताना। थोड़ा डायग्राम में ही था। देखो ये 24 है, ठीक है, ये 85 है, ये कितना हो जाएगा? 180 में से 85 घटा लेंगे, कोई नहीं। अगर ये 24 है, ये हमारा 90 होता है, ये कितना आ जाएगा? ये 95 आ जाएगा। और ये 95 मतलब 95 तो नहीं आएगा। देखो भाई, ये 85 है, ये 95 आ जाएगा, ये 95 है, ये 95 आ जाएगा। ठीक है, ये 95, ये 24, तो इनको जोड़ना 95 और 24 को, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 119, और ये 119 है तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? 119 आ जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें क्या होता है? जो ये बाहर वाला एंगल होता है ये इस वाले एंगल के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका और इसका सम 180 डिग्री होता है आमने सामने, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 3 पर्सन है, ऑफिस जाते हैं, इतने 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 वोट्स मिलते हैं, विनिंग वोट बताने हैं। देखो सबसे ज़्यादा कितने मिले? 116 28। ठीक है, उसके बाद दूसरे पे किसके मिले? विनिंग परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स, पहले इनको कितना था? हाँ इतना था। फिर है आपका 7 6 और 3 6, और फिर है 1 1 3 6। इसको ऐड कर लीजिए, 6 और 6 12, 12 और 8 20, हासिल 2 2 2 4 4 3 7 और 3 13, 6 6 12 13 14 7 8 9 10 और 1 2 20, इतना आ गया। विनिंग वाले को कितने मिले हैं? 11628 / 20430 इंटू 100, हमारे पास आ जाएगा 57%। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है देखो साइन थीटा दे दिया। साइन थीटा कितना दिया है? साइन थीटा दिया है 2xy अपॉन x² प्लस का y²। हमसे टेन थीटा पूछा। देखो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर 2xy रहेगा ही रहेगा। ये एक ही ऑप्शन में है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तुक्का नहीं मारना है। देखो बताऊं कैसे। साइन थीटा क्या होता है? देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा कितना होता है? P/H। कोस थीटा क्या होता है? B/H। तो ये कितना हो जाएगा? H/B हो जाएगा। H से H कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? P/B आएगा। P क्या है हमारे पास? P 2xy है, और किसी भी ऑप्शन में आपको 2xy नहीं दे रखा है तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, देख लो किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के पेपर के 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।